जंगल राज और वो भी चरवाहा विद्यालय अरिस जो बना दिए ना, लोगों को दिमाग में कुछ अजीब तरह से फंस गया। हम कह रहे हैं तेजस्वी नहीं पसंद है, नहीं दूसरा हम लोग देते हैं। लालू जी, लालू को नहीं, तो लालू जी तो बढ़िया नेता नहीं जी, वो तो गर्दन कट है। हमें सर जो आदमी गरीब को देखेगा उसको वोट मिलेगा सर। मोदी जी गरीब को देख रहे हैं। हाँ गरीब को देख रहे हैं। कहते कि हम बात नहीं करेंगे, यहाँ आके चुपचाप बैठे हैं, सबको सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं आप? हाँ करने आए, अभी तो काम करने आए हूँ, क्या इसको बात करेंगे इनसे? तो आप बोले कि हम बात नहीं करेंगे, हमारा कोई मूड नहीं है, फिर यहाँ हम बात कर रहे हैं तो आके सुन अपना बैठे हुए हैं जो कि हम किसकी सरकार बनेगी बिहार? हम कैसे बतावे अभी क्या है हवा, ये बताइए जरा। ये हवा ये कि जन स्वराज जिसमें प्रशांत किशोर जी का जन सलाब नजर आ रहा है, उसी हिसाब से उम्मीद तो लग रहा है कि मान लीजिए इस बार कुछ चेंजिंग होगा बिहार में। हमारे दादा का अगर मांगेगा जन्म पत्री तो मैं कहाँ से ला के आप दे दिए ना, लेकिन मैं दादा का नहीं दिया हूँ, मैं अपने पिताजी। लालू प्रसाद के जमाने में जंगल राज था, बहुत क्राइम था, बहुत असुरक्षा था। कांग्रेस है तो कांग्रेस तो अभी क्रश हो गया है यहाँ से। इस बार बिहार में क्या लग रहा है आपको? बिहार में तो सरकार घिस तीर के नीतीश कुमार का ही बनेगा। जो भी जिला है सारे जिला में वोट गिर रहा है, 64 गो 60 गो, आधार कार्ड 124 125। हवा तो प्रशांत किशोर भी ठीक बना रहे हैं। बना रहे हैं, बहुत अच्छा कैंडिडेट अच्छा देंगे तब ना हमारे क्षेत्र में। दोस्तों, डीएनपी इंडिया आ चुका है बिहार विधानसभा में और हम ग्राउंड कवरेज के लिए आए। बहुत लंबी यात्रा होने वाली है, लगभग हम कोशिश करेंगे हर विधानसभा तक जाने की, आपकी आवाज लोगों तक और इस सरकार तक पहुंचाने की। साथ ही बिहार में क्या है चुनावी माहौल, डीएनपी इंडिया कोशिश करेगा हर विधानसभा सीट से आपकी आवाज पूरे देश को सुनाने की। और इस समय हम लोग हैं समस्तीपुर में, समस्तीपुर का वारिसनगर विधानसभा है ये। अगर इस विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा से पिछले 3 बार से जेडीयू यानी जेडीयू और बीजेपी के सीट पर जो है मिक्स रूप से यहाँ पर जेडीयू का विधायक है, जेडीयू के श्रेणी में ये सीट आई थी। और फिलहाल ये लड़ाई जहाँ तक इस सीट का सवाल है तो इस सीट पर जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यादव कुर्मी बहुल सीट है ये। बेसिकली ये कहानी जातीय वर्चस्व की तरफ भी जाती है। हमारा वादा है आपसे कि हम कोशिश करेंगे आपसे ग्राउंड जीरो की असल तस्वीर, आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, हम ये आपको बताएंगे। डीएनपी इंडिया के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, हमारी आपसे दरख्वास्त है। तो चलिए जानते हैं कि वारिसनगर का मामला किसके लिए हिट और किसके लिए फ्लॉप है। समस्तीपुर की वारिसनगर विधानसभा, हमारे साथ सज्जाद भाई है। सज्जाद भाई, पहले तो ये बताओ कि सरकार किसकी बन रही है इस बार बिहार में? ये कहा नहीं जा सकता है सर, सब अपने अपने उम्मीद पर लगाए हुआ है और मेहनत कर रहा है सब, लेकिन इस बार का मामला लगता है त्रिकोणीय हो सकता है, इसीलिए कि यहाँ पे आरजेडी तो है और बीजेपी की सरकार गठबंधन में है जदयू के साथ, लेकिन जो है सो यहाँ एक और नया पार्टी जो है जन स्वराज, ये इस बार जो है बहुत हवा सुन रहे हैं। क्या है हवा, ये बताइए जरा। ये हवा ये कि जन स्वराज जिसमें प्रशांत किशोर जी का अहम रोल है और उनके बारे में आप लोग भी जानते होंगे कि वो जिस हवा है कि मतलब जमीन पर भी कुछ है? जमीन पर है, देखे हैं इसका जो है सो मतलब बहुत सारी रैलियां और जिस हिसाब से लोगों का जन सलाब नज़र आ रहा है, उसी हिसाब से उम्मीद तो लग रहा है कि मान लीजिए इस बार कुछ चेंजिंग होगा बिहार में। क्या समझे? अच्छा, एक चीज़ है कि अगर आप देश में कहीं पर भी हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया नाम आपको सुनाई दे रहा होगा, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वही हैं जो एक दौर में कभी नरेंद्र मोदी का सलाहकार, बाद में ममता बनर्जी, बाद में उन्होंने स्टालिन तक को सलाह दिया। तो देश भर में राज्यों में कई सारी सरकारें ऐसी हैं जहां बताया जाता है कि प्रशांत किशोर ने वो सरकारों में जो है बड़ा रोल अदा किया। चुनावी मैनेजमेंट बेस्ट है। अब कह रहे हैं कि बिहार की तस्वीर वो बदल सकते हैं, बाकी नेताओं के पास विजन नहीं है जो प्रशांत किशोर के। जी जी, इसलिए कि लोगों को ये लगता है कि इसमें कुछ जो है सो चेंजिंग जरूर बिहार में ला सकता है ये प्रशांत किशोर जी। हालांकि सब अपने अपने दौर में इन्होंने जो अपने समझ से जो किया वो अलग बात है, लेकिन ख़ास तौर पे अपने रणनीति मामले में बिहार चूँकि उनका अपना राज है और अपना जो है से सब चीज़ है। बताइए क्या है मामला? मामला क्या रहेगा, चेंजिंग होगा इस बार। मतलब कैसा चेंजिंग? जो मौजूदा सरकार है वो चेंज हो जाएगी, आरजेडी आ जाएगी, कि प्रशांत किशोर का भी कुछ? नहीं सर, मैं तो आरजेडी का सपोर्टर हूँ। जी।
तो ये अभी SIR वाली प्रक्रिया हो रही थी, पता आपको? नहीं सर, ये SIR जो नाम पता है। तो आप लोगों का नाम है ना? जी है। तो तेजस्वी कह रहे हैं कि बहुत सारा नाम काट दिया गया, निकाल दिया गया, ऐसा है क्या यहाँ पर? हो सर, जिसके पास पेपर नहीं है, जैसे कि अगर पूर्वज का जो मांग रहा है पेपर, जैसे कि गरीब हो, दलित के पास बाढ़ के, बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या ज़्यादा होता है, जो हमारे दादा का अगर मांगेगा जन्मपत्री तो मैं कहाँ से ला के दूँ? आप दे दिए ना, लेकिन जी मैं दादा का नहीं दिया हूँ, मैं अपने पिताजी का दिया। मतलब वोटर हो ना यहाँ के? जी वोटर तो हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार में इस बार चेंजिंग होगा? सरकार तो बनेगा चाचा, किसका बनेगा? अब हम इसको कैसे कह दें किस्मत किसका आता है? मान लिया कि हम अकेले 100 वोट देंगे, ऐसा जहां लोग वोट देंगे उनका क्या हमको समझदारी है? अच्छा, आपका क्या मन है, क्या हो? बिहार में सब ठीक चल रहा है कि बदलना चाहिए, नया नेता आना चाहिए, क्या? बिहार में तो जो होना चाहिए हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं देख रहे हैं हम। जहाँ तक रक्षा है, जहाँ तक रोड है, जहाँ तक पुल है, जो विकास है वो सब देख रहे हैं हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जनता को मन में क्या होगा, जे इनसे क्या तकलीफ होगा नीतीश बाबू से, वो तो खैर भगवान जाने। उसको तकलीफ है जनता को नीतीश कुमार से? तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, निजी हमको कहना है कि अब किसी को नहीं होना चाहिए। इतना फायदा से कितना फायदा होगा अब, मगर लोगों के दिमाग को क्या करेगा, पार्टी को क्या करेगा? तेजस्वी यादव लोग कह रहे हैं युवा नेता है, नया खून है। तेजस्वी यादव भी कोई गलत नेता नहीं है, मगर उनका भविष्य साथ दे तब, भविष्य साथ दे तब। नेता बहुत अच्छे हैं लोग, उसमें कमी नहीं। वो लालू प्रसाद के ज़माना से ताकि हम लोग देख रहे हैं आज तक। अब अभी का जो भी हो सके लोगों का। क्या उम्र रही होगी चाचा आपकी? अभी 91 साल। तो आपने तो लालू प्रसाद यादव का भी जमाना देखा है? हम जमाना को कि पूरे हिंदुस्तान आज़ाद के बाद 57 से वोट गिरा रहे हैं। देखिए कब से चाचा वोट गिरा रहे हैं? 57 में जो फर्स्ट वोट हुआ है, साइकिल दिखाओ सुधांशु जरा, जिसमें ये जीते थे फर्स्ट में कांग्रेस से, मेरे मुक्ता। आप 57 से वोट गिरा रहे हैं। 97 साल की उम्र में अंकल जो है 91 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास चाचा जो है साइकिल पर। यहाँ आजकल लोग 60-50 में बम बोले जा रहा। चाचा तो लालू प्रसाद यादव का भी जमाना है, नीतीश कुमार का भी जमाना है, अब दोनों में फर्क दिखता है बिहार में? फर्क तो अभी नज़र में नहीं आ रहा है, अब आगे का उनका जो भी हो। देखिए हम अव्वल चीज़ है कि हम लोगों का देखे सब कुछ है, मगर शिकवा किसी का करना हम नहीं चाहेंगे। इसीलिए कि वो हमारे नेता हैं, कोई भी हैं, आज हम शिकवा कर रहे हैं, कल वही नेता आ जाए तो हमारा फर्ज बढ़िया नहीं बनेगा। स्मार्ट वोटर क्या होता है? चाचा 91 साल के हैं और चाचा ये कह रहे हैं कि भाई शिकवा नेता से नहीं करना चाहिए, कल को वही नेता चुन के आ गया तो हम क्या करेंगे? 91 साल का एक्सपीरियंस तरीका होना चाहिए ना किसी को भी। हम कहते हैं कि जो हमारे अच्छा, एक और नेता आजकल चल रहे हैं प्रशांत किशोर, नाम सुने? प्रशांत किशोर ये सब नया नेता है, इनका चर्चा उर्चा हमरा के दिमाग में नहीं आता है। यहाँ दुइये तो नेता हैं, क्या था नीतीश कुमार या लालू प्रसाद, उनके समर्थक में और कोई हो। कांग्रेस है तो कांग्रेस तो अभी करस हो गया है, यहाँ से करस है नहीं, बिहार से करस बहुत जमाना हो गया। अब इस गठबंधन में आ जाएं वो बात एक अलग है, भविष्य साथ दे, मगर वो तो करस हो गए बहुत सदी। अच्छा, बहुत एक बड़ा तबका है जो सीधा कहता है कि लालू प्रसाद के जमाने में जंगल राज था, बहुत क्राइम था, बहुत असुरक्षा था, आज वो सब बदल गया, यही कह के नीतीश कुमार वोट मांगते हैं। अच्छा, सुरक्षा भी हुआ और गलत भी हो रहा था, इसीलिए कि उस टाइम में लोगों ने एक तरफा समझ रहे थे, इसीलिए जंगल राज और वो भी चरवाहा विद्यालय और इस जो बना दिए ना, लोगों को दिमाग में कुछ अजीब तरह से फंस गया। ये सब नहीं होना चाहिए। चरवाहा विद्यालय कोई मतलब निकलता है, भैंसी चराएगा लोग पढ़ेगा जा करके,
अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इनसे अभी जितना फायदा इनसे हो रहा है, इनसे फायदा एक एक चीज का हो रहा है। बिजली यहाँ मिल गई, यहाँ समझिए कि घर मिल रहा है पूरे। उसके बाद में रोड चका मोदी जी से हाँ, मोदी के सरकार में नीतीश कुमार हैं। हमरे कहा नीतीश कुमार आखिर मोदी के सरकार में ना भी हैं। ये विकास बतला रहे हैं, सारा चीज़ हम लोगों को फायदा मिल रहा है अभी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले 400 सबको मिलता था, हमको 500 मिलता था। अभी 1100 हो गया तो सबको हो गया होगा, ये भी फायदा। अभी सुने हैं कि अनाउंस हुआ है कि 125 यूनिट जो है से बिजली भी दे रहे हैं। हाँ, नीतीश सरकार ने किया है। अब कौन चीज़ चाहिए हमको, सो कहिए। खाना मिल ही रहा है, गेहूँ चावल। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तस्लीम। चाचा ये बताइए, लोग कहते हैं कि मतलब आमतौर पे ये माना जाता है कि मुसलमान एंटी मोदी होता है, मुसलमान जो है एंटी नीतीश है। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। ना, ये सब देखिए, जो मुसलमान है अपने को, वो सब चीज़ को ज्ञान में रखता है। और जो मुसलमान अपने को नहीं है, वो क्या ज्ञान में रखेगा साहब। हम कहते हैं कि हम यहाँ एंटी किस बात का, हमको किस बात का नुकसान है? कौन चीज़ हमको नहीं मिल रहा है जब हमको नुकसान होगा कि हम किसी का? पीएम आवास में घर और दबा के बन रहा ना जी, पीएम आवास योजना में बन ही रहा है। तो 100% घर बन गया, पूरे गरीब दुखिया जितना था सबका घर बन गया। बाकी कहाँ है? मिलता ही है, सबको घर बन गया। गरीब का फूस का मकान 100% में 1% नहीं है। कमी क्या है? ये सब में कमी नहीं। तो मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे ठीक है बिहार में? अभी तो एकदम ठीक है। भविष्य उनका जो कहे उस पर हम नहीं बोलेंगे, मगर अभी एकदम जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है उसमें। तेजस्वी जी का भविष्य? उनका भविष्य तो कहे जो अच्छे लोग हैं वो भी, युवा नेता है, भविष्य उसका भी अच्छा रहेगा। मगर भगवान साथ दे, तब जिसका साथ देगा वो प्रकृति का इज्जत आबरू देना उसका काम है। भाई साहब नाम बताइएगा अपना। राहुल कुमार सिंह। राहुल कुमार सिंह। राहुल जी, क्या है इस बार बिहार में, क्या लग रहा है आपको? बिहार में तो सरकार घिस तीर के नीतीश कुमार का ही बनेगा, घिच तीर के। लेकिन हम लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा, लेकिन आप चाह रहे हैं बदलाव, लेकिन फिर कह रहे हैं घिच तीर के नीतीश कुमार, मतलब संदेह है इसमें? हाँ, संदेह है। कारण कि प्रशांत किशोर जी का तो यहाँ है, लेकिन वो जो चाहिए वो नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर माहौल ठीक बना रहे हैं क्या? जी, माहौल बढ़िया है। माहौल बढ़िया है बिहार में, क्योंकि ये तो देख रहे हैं कि जहाँ जाते हैं भीड़ उड़ लग रही है, लोग आ रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्राउंड पे जो भीड़ दिखती है वो वोट में तब्दील हो पाना थोड़ा जी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्योंकि तेजस्वी बहुत कुछ बोल रहे हैं अभी। तेजस्वी, अभी आपने SIR वाला मामला देखा होगा जिसमें कह रहे थे कि हमारा नाम कट गया, फिर वोटर ID का विवाद आ गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गलत इपिक नंबर बताया है। इस सब पर जनता के बीच क्या मैसेज जाता है? जनता में सर देखिए है क्या कि बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, और मेन है क्या कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है ये मामला जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी अपना। क्या है जो वोटर लिस्ट, अब जैसे उधर 4 जिला जो है, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, जो भी जिला है उस सारे जिला में वोट गिर रहा है 64 गो 60 गो, आधार कार्ड 124 125। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और हम लोग वैसे भी हम लोग तो BJP को ही वोट देते हैं। कारण ये है कि अब जैसे अटल पेंशन योजना है, मुद्रा योजना है, जीवन ज्योति है। लोग BJP वाले हैं जी। हम लोग सीट तो लेकिन JDU को जाती है ना, तो उसमें जुड़ा हुआ है ना, ये तो NDA जुड़ा हुआ है ना उसके साथ। तो यहाँ तो ऐसे भी तीसरा बार तो बन चुके हैं अशोक कुमार मुन्ना जी, अब चौथी बार ऐसे प्रशांत किशोर आए हैं अभी नए फील्ड में। अब 243 सीट में अब कितना लाते हैं, अब इनको देखना पड़ेगा क्या ला रहे हैं। ये राहुल जी ये देखे होंगे कि लोगों ने कहा कि जी नाम काटा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन नए लोगों को जोड़ रहा है, नाम काटा जा रहा है। इस सब का आम लोगों के बीच प्रभाव है क्या? कुछ आम नेता लोग ये प्रभाव बना रहे हैं, जनता में कोई ऐसा बात नहीं है। आपकी जानकारी में किसी का नाम कट गया हो, जो यहीं का वोटर है, नाम कट गया? नो, अभी अब तो हम लोग को ऐसा नहीं जानकारी है। तेजस्वी बता रहे थे उनका नाम ही काट दिया इलेक्शन कमीशन।
वही वो अपना वोट के लिए ऐसा प्रसार कर रहा। तो इस बार मतलब मामला वही है कि खिचतिर के नीतीश कुमार। हाँ 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 हाँ। रंजय कुमार सिंह। रंजय कुमार सिंह। रंजय जी क्या है मामला इधर? मामला तो ठीक ठाक है, बनेगा। हाँ ठीक है। हवा तो प्रशांत किशोर भी ठीक बना रहे हैं। हाँ बना रहे हैं, बहुत अच्छा कैंडिडेट अच्छा देंगे तब ना हमारे क्षेत्र में जी कैंडिडेट मिलेगा अच्छा, हमारे लोकल कैंडिडेट होगा तो उसके अनुसार देखा जाएगा। मतलब लग रहा है आपको कि जो भीड़ उनके साथ घूम रही है वो वोटों में भी तब्दील हो सकती है? हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कैसा कैंडिडेट है। तेजस्वी को लेकर क्या सोचना है? तेजस्वी जी के बारे में क्या सोचना है, तेजस्वी जी का कुछ नहीं होने वाला है यहाँ। महाराज सीधे बोल दे रहे हैं, युवा नेता हैं, बोल रहे हैं कि हम ही लोग सब कुछ करेंगे, बिहार में सबको रोजगार दे देंगे। आप कह रहे हैं कुछ होगा ही नहीं। देखिए ना क्या होता है आगे, उनका कैसा कैंडिडेट होता है, समझे। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना है? कहने लगे हैं लोग बहुत बीमार रहते हैं, भूल जाते हैं। नहीं, नीतीश जी भी ठीक हैं, उनका भी कैंडिडेट यहाँ का ठीक है। बात यह है कि बिहार का वोटर बहुत स्मार्ट है। ये देखिए यहाँ अभी बोल रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे, यहाँ आके चुपचाप बैठे हैं, सबको सुन रहे। क्या सुन रहे हैं यहाँ पर? हम तेल से रहने आए, हाँ? बात करने आए, अभी तो काम करने आए, हम क्या इसको बात करेंगे इनसे? तो आप बोले कि हम बात नहीं करेंगे, हमारा कोई मूड नहीं है, फिर यहाँ हम बात कर रहे हैं तो आके सुन अपना बैठे हुए हैं जगह के हम। किसकी सरकार बनेगी बिहार? हम कैसे बता दें अभी? आप बताइए ना, मन जिसका मन है, जिसका मन है किसी को नहीं बता सकते हैं। नहीं। ना। आपका नाम? नाम पूछ के क्या कीजिएगा? अच्छा तो नाम मत बताइए। अभी चुनाव होना है बिहार में, कौन चुके कुछ चुनाव विधानसभा के, जिसमें मुख्यमंत्री बनता है। हाँ तो की है माहौल, कुछ होता है? तेजस्वी यादव के बनावे के है, नीतीश कुमार के बनावे के, ककरा? हम सब तो देशी मोदी के। मोदी जी क्या? हाँ। तो मोदी अच्छे नेता हैं? हाँ। तो तेजस्वी यादव रोज कहते हैं कि मोदी खराब काम कर रहे हैं। कौन कहा रहा है? तेजस्वी जी कहते हैं। अच्छा मोदी जी क्या क्या किए हैं आपके लिए, बताइए दो काम। हैं? आपके लिए क्या किए हैं मोदी जी? हर काम किए हैं। क्या? देश के विकास किया है, जो दाना पानी देते हैं, वृद्धा पेंशन देते हैं और सामान सब देते हैं मोदी जी। हाँ। कितना पेंशन मिल रहा? अभी 1100 पेंशन मिल रहा है। और राशन कितने मिले? राशन तो 5 किलो तो मिलता है अकेला। क्या नाम हुआ आपका चाचा? जोगिंदर पासवान। तो ये बताइए कि यहाँ तो लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव का माहौल है, प्रशांत किशोर का माहौल है, आप मोदी जी का नाम? हाँ, हम लोग मोदी जी के वोट देते हैं और जीत जाते हैं। मोदी जी के अलावा कोई ना है? तो और भी नेता लोग तो कह रहा है हम काम करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। वो तो करते हैं, बोलते हैं कि हम यह करेंगे वह कर देंगे, आज कोनो नेता नहीं करते हैं। तो मौका दीजिएगा तब ना। मौका तो हर दफे देता है आदमी। आप सीधे मोदी जी पर चले गए। हाँ। अच्छा मोदी जी के अलावा और कौन नेता पसंद है? अभी कौन पसंद है? को नीतीश है कि मोदी है? हम कह रहे हैं तेजस्वी नहीं पसंद है। नहीं, दूसरा हम लोग देते हैं। लालू जी? लालुओं के नहीं। तो लालू जी तो बढ़िया नेता। नहीं जी, वो तो गर्दन कट है। साबी जैसे चिन्नी गोदाम के जहाँ मिल था सबको बेच के खा गया। जितना पब्लिक लोग खड़ता था मिल में, वहाँ को खड़ता है सब मिल के खत्म कर दिया। तो लालू जी तो बढ़िया नेता है, अब तो बीमार भी। कौन कहता है बढ़िया नेता है? बोलिए। उनके बेटे तेजस्वी जी तो नया खून है, युवा नेता है। कोई नहीं, उनको सब तो हम नहीं मानते हैं, न चिंतते हैं। तो खाली मोदी जी। हाँ। जब अंत काल हो जाएंगे ना मोदी का, ये मोदी और नीतीश, इसके बाद कोई नेता खड़ा होंगे। तो राहुल गांधी? हाँ, तो राहुल गांधी किसको बेटा है? राजीव गांधी के। हैं? राजीव गांधी, सोनिया गांधी। उसको भी हम नहीं मानते हैं। राहुल गांधी तो बढ़िया नेता है। नहीं जी, वो भी के उनको भी नहीं मानते हैं। अच्छा, आपके एक नेता है चिराग पासवान। चिराग पासवान जानते हैं किसको है? लड़का किसको? रामविलास पासवान। हाँ। तो नेता कैसे?
अब नेता में अभी खड़ा अपने ना हुए हैं जो हम नेता में बतला दे, वो है जरूर जैसे रामविलास का लड़का है उसको हम वोट दे सकते हैं। लेकिन पहला मोदी जी। हाँ पहला मोदी जी। अपन नाम बताइए चाचा। जोगिंदर पासवान। तो पासवान है, फिर आप चिराग पासवान को नंबर 1 पर नहीं कर रहे हैं? तो नंबर 1 अभी चिराग पासवान खड़ा है। लड़ेंगे चुनाव अभी? हाँ लड़ेंगे तो देंगे, चिराग पासवान के देंगे जरूर। मोदी जी पेंशन देते हैं, क्या करते हैं उस पेंशन वाले पैसा का? खाते पीते हैं। हर महीने आ जाता है? हाँ हर महीने। हाँ जी। तो केवल आपको आ रहा है कि और बुजुर्ग इनको भी आ रहा है? पहले 400 रुपया मिलता था। अच्छा। आप जैसे 11 किए हैं। तो आप पैसा पर जो है वो हो गए कि पैसा हमको दिए तो इसलिए मोदी जी को। तो मोदी जी ऐसे सब हमको ही नहीं देते हैं कि सब पब्लिक के देते हैं, जनानी से मर्द लगे सबके पेंशन देते हैं। ये देखिए ईवीएम कैसे हैक होता है। चाचा की नाम भेल? विशेष हमारा मिलिए नहीं रहा। तो इनको कैसे नहीं मिल रहा? अब वो भरेंगे फॉर्म देंगे तब ना मिलेगा। तो मोदी जी आपको दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे। तो फॉर्म पहले से नहीं, फॉर्म में नहीं गिर रहा है, वहाँ फॉर्म में नहीं भरा रहा है। तो वहाँ के फॉर्म तो अब मोदी जी आके नहीं भरतीन, फॉर्म तो भरवाबा पड़ते चाचा। ना तो यहाँ इनको यहाँ अथी भर के ऊपर बढ़ेबे तभी ना मिला, फॉर्म भरेला नहीं। मोदी जी के जो आदमी जो है वो यहाँ से भर कर देते हैं ब्लॉक, अब ब्लॉक से पास होकर आता है यहाँ अथी में, तब जाकर पेंशन मिलता है। अच्छा चाचा कितने उम्र होता है? हमारा लगभग 66, 67 या 68, 67 नहीं थे हो। देश में सबसे बढ़िया नेता कौन लग रहा अभी? ये तो हम नहीं जानकार छी। नहीं। बिहार में इस बार चुनाव है विधानसभा का, मुख्यमंत्री वाला। जे घड़ी जे अच्छा बुझे थी जे मंत्री तो उनका किया नहीं दे देते कि? जी सर। बोला जाए। हम क्या बोले सर? चुनाव है इस साल। ओ चुनाव है। तब किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनी मोदी सरकार के। सब आप लोग मोदी वाले हैं क्या? तेजस्वी की सरकार? देखिए सर, जो आदमी गरीब को देखेगा सर उसी को वोट मिलेगा हमें सर। जो आदमी गरीब को देखेगा उसको वोट मिलेगा सर। तो मोदी जी गरीब को देख रहे हैं? हाँ गरीब को देख रहे हैं जी सर। आज सुनिए, ये जैसे वसीम राजा जो है मोहम्मदन ना है, अब मोहम्मदन के जिता दिए तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सोचिए गरीब को कुछ नहीं मिल रहा सर, कुछ नहीं मिल रहा। द्वार कुछ नहीं मिलता है। हाँ सर, तब इसीलिए बोल रहे गरीब को कुछ नहीं मिल रहा। कभी आदमी देखते हैं। अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी गरीब देखते हैं? ना हर चीज दे रहे हैं मोदी साहब, सब दे रहे हैं। स्कूल में खाना कपड़ा लता सब दे रहे हैं, हर चीज हर एक गरीब को देख रहे हैं। बच्चा को स्कूल पढ़ाई लिखाई कपड़ा लता साइकिल गाड़ी सब दे रहे हैं, सब देता है, राशन पानी सब दे रहे हैं सर। तो इसलिए मोदी जी। हाँ सर। और यहाँ पर तेजस्वी यादव हैं, ये सब लोग, प्रशांत कुमार हैं, किशोर हैं। प्रशांत किशोर का? जी जी हाँ। क्या है माहौल, ठीक है? माहौल तो यहाँ पर ठीक है, उसका माहौल सही है।